PSA ऑक्सीजन प्लांट के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि यह कैसे कार्य करता है और इसके जो मुख्य भाग हैं वो कौन कौन से हैं। इसके बाद वाले यानी अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसके जो मुख्य भाग हैं उनमें से किस भाग के क्या कार्य है। तो आइए शुरू करते हैं PSA ऑक्सीजन जनरेटर का वर्किंग प्रोसेस कार्य है। तो जो अब सामने आपको दिख रहा है वो ब्लॉक डायग्राम है PSA ऑक्सीजन प्लांट जनरेटर का। तो एक एक पॉइंट बाई पॉइंट हम लोग जानते हैं। ये जो आपको पीला वाला भाग दिख रहा है इसको हम कंप्रेसर कहते हैं या एयर कंप्रेसर कहते हैं। ऊपर वाला भाग ब्लू टिक में आपको नाम आते जाएगा, देखिएगा कह रहा है एयर टैंक है और उसके नीचे डस्ट फिल्टर लगा है। अब ये जो एयर कंप्रेसर है ये एटमॉस्फेयर से यानी वायुमंडल से क्या करता है कि हवा को एब्जॉर्ब करता है। देखिए कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है। अब जो हवा को एब्जॉर्ब करेगा और आगे की ओर हवा को क्या करता है, कंप्रेस करता है, यानी कि आगे हवा को भेजता है, जिसको हम रेफ्रिजरेटर ड्रायर कहते हैं। अब जब हवा रेफ्रिजरेटर ड्रायर में जाएगी तो ज़्यादा कंप्रेस होने के कारण बहुत गर्म हो जाती है। तो जब हवा गर्म हो जाती है तो उस हवा के में अब जो डस्ट पार्टिकल थे वो तो पहले ही डस्ट फिल्टर से हमने अलग कर लिया। अब इस रेफ्रिजरेटर ड्रायर में हम क्या करते हैं कि इस हवा को बहुत कूल करते हैं, एकदम ठंडा। फ्रिज तो आप जानबे करते हैं, फ्रिज में इस हवा को क्या करते हैं, बहुत ठंडा करते हैं, जिससे क्या होता है कि इस हवा में जो भी हमारे जलवाष्प होते हैं वो एकदम पानी बन जाते हैं और नीचे जो आपको दिख रहा है वाटर टैप, वहाँ से ये पानी बाहर निकल जाता है। फिर यही रेफ्रिजरेटर ड्रायर क्या करता है, हवा को रूम टेम्परेचर पर ला करके और आगे की ओर भेजता है। जो आयल कूलाइजिंग फिल्टर है इसमें क्या होता है कि जो भी तेल लुब्रिकेंट यानी कि कंप्रेसर और ये रेफ्रिजरेटर ड्रायर में जो तेल होता है उसको लग जाता है तो उसको वो छान लेता है। अब हम आते हैं कि इसमें एयर रिसीवर में। तो एयर रिसीवर हमारा क्या करता है, जैसे कि आप गाड़ी में जाते हैं हवा भरवाने तो देखते हैं वहाँ एक बड़ा सा टैंक होता है, उसी प्रकार ये टैंक है जिसमें हम लोग हवा जमा करते हैं। अब यहाँ से हम हवा को भेजते हैं ऑक्सीजन जनरेटर में और इसी को हम लोग अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। देखिए ये जो ऑक्सीजन जनरेटर है इसमें दो टैंक होते हैं और इन दोनों टैंकों में ये भरा गया रहता है जियोलाइट मॉलिक्यूल, जिसका काम होता है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेना और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देना, आगे भेजना, ताकि हमको शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। तो अब देखिए एयर रिसीवर में हवा आ गया। अब एयर रिसीवर से हवा कहाँ जाएगा, तो ऑक्सीजन जनरेटर में जा रहा है, जिसको हम एब्जॉर्प्शन टैंक कहते हैं। इसमें V1 खुलेगा, पहला V1 देखिए V1 ऑटोमेटिक ओपन होगा और फर्स्ट टैंक जो होगा वो अपना काम शुरू कर रहा है। अब ये टैंक से ऑक्सीजन तभी निकलेगा जब इसमें कुछ प्रेशर बन जाएगा। जब तक ये प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा ना तब तक ये अच्छे से निकल नहीं पाएगा। तो देखिए वो अभी प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अब उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो बाहर एग्जिट मतलब निकाल दिया गया यहाँ से फिल्टर करके। इसमें नाइट्रोजन को देखिए ट्रैप कर रहा है जियोलाइट, जो ग्रीन कलर का है, थोड़ा येलो कलर का है। इसकी प्योरिटी जो होती है वो 93% होती है और ये इसका प्रेशर 4.3 बार होता है। लेकिन क्या है, ये टैंक तब तक काम करेगा जब तक जियोलाइट सेचुरेटेड नहीं हो जाता है, यानी कि इसका जब मन भर जाता है कि हम इसके बाद नहीं खाएंगे तो अब ये टैंक काम करना बंद कर देगा। देखिए अभी तक तो काम कर रहा है, लेकिन जब संतृप्त हो जाएगा, जब उससे ज़्यादा नहीं खींच पाया तो देखिए V1 बंद हो गया। अब जो है V2 ऑटोमेटिक चालू हो गया। अब V2 में भी सेकेंड वाला में प्रेशर क्रिएट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसीलिए जो आपका V6 वाल्व है वो ऑटोमेटिकली ओपन होगा और दोनों प्रेशर को इक्वलाइज करेगा, यानी कि इस टैंक का और उस टैंक का प्रेशर बराबर कर देगा। और जब वो प्रेशर बराबर हो जाएगा तो फिर V6 आपका बंद हो जाएगा। देखिए जैसे ही जाने लगा V6 बंद हो गया और फिर आपका ऑक्सीजन ऊपर जाने लगा। अब ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये संतृप्त नहीं होता है और ये इधर चल रहा है। तब तक फर्स्ट टैंक में क्या होगा कि अब ऑक्सीजन V3 वाल्व से होकर के बाहर निकलेगा। इस क्रिया में क्या होगा कि जो नाइट्रोजन इसमें फंसा हुआ है ना, उस नाइट्रोजन को ऑक्सीजन बाहर लेकर के निकल जाएगा। देखिए अभी चालू होगा, V3 वाल्व ओपन हो गया और इधर से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन निकल गया, यानी कि अब ये फर्स्ट टैंक हमारा फ्री हो गया। तब तक ये सेकेंड टैंक काम कर रहा है।
फिर कुछ समय बाद क्या होगा कि सेकेंड टैंक जब सेचुरेट हो जाएगा तब हमारा फर्स्ट टैंक ऑटोमेटिक काम करने लगेगा। और ये दोनों काम परस्पर चलते रहता है, एक काम करता है दूसरा बंद होता है, दूसरा काम करता है पहला बंद होता है। तो इसी प्रक्रिया को हम हाई प्रेशर कंटिन्यूटी स्विंग कहते हैं, प्रेशर कंटिन्यूटी स्विंग यानी कि PSA। अब देखिए वहाँ से अब कहाँ आया, हमारा बफर टैंक में आया, यानी कि वहाँ से जब ऑक्सीजन शुद्ध हो गया तो उसको बफर टैंक में ला करके जमा किया गया और बफर टैंक से इसको कहाँ भेज दिया गया, बैक्टीरिया फिल्टर में। बैक्टीरिया फिल्टर क्या करेगा कि उसमें जो भी बैक्टीरिया होंगे उसको एब्जर्व कर लेगा। नीचे ऑक्सीजन एनालाइजर लगा है जो ऑक्सीजन को एनालाइज करेगा कि कितना % प्योरिटी होगा। अब बैक्टीरिया फिल्टर बैक्टीरिया छान लिया और ऑक्सीजन बूस्टर उसके प्रेशर को बढ़ा करके और क्या करेगा, उस टैंक में जमा कर देगा। अब देखिए एडवांटेज देखेंगे कि PSA ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट जो हो गया और क्रायोजेनिक, इन दोनों में क्या अंतर है। तो कोस्ट की तुलना में PSA सस्ता होता है और क्रायोजेनिक का कोस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। PSA जनरेटर जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है 5 मिनट में ही, लेकिन अगर वही क्रायोजेनिक टेम्परेचर अगर हम ऑक्सीजन जनरेटर को चालू करना चाहें तो 12 से 16 घंटे लग जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। अगला है कम्पैक्ट साइज एंड नो डेडिकेटेड मैन पावर रिक्वायर्ड, यानी कि इसका साइज छोटा होता है, इसमें एक या दो लोग अगर हों तो आराम से इसको चला सकते हैं। लेकिन वही क्रायोजेनिक जो है इसमें साइज बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा लंबा प्लांट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होती है, कम से कम 20-25 लोग चाहिए। इसके बाद इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण इसका बात यह है कि स्टैंडर्ड इकोनॉमिकल स्टोरेज टैंक की यूज़, यानी कि इसमें सस्ते टैंक का हम उपयोग कर सकते हैं, बहुत सस्ता। लेकिन इसमें जो होता है वो वैक्यूम इंसुलेटेड डबल वाल्ड टैंक चाहिए, यानी कि उसमें वैक्यूम चाहिए, पूरा एकदम क्लियर होना चाहिए, एक बार आधा भर। अगले वीडियोज़ में हम इसके प्रत्येक भाग को डिटेल से पढ़ेंगे कि किस भाग में क्या कार्य होता है, क्या साइज होता है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तब